अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए आए हैं और घर में बच्चों के लिए लंच नहीं बनाया था क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी। और आयशा की फरमाइश थी कि मुझे आप नगेट्स बना के दें। मुझसे नगेट्स जो थे वो नहीं बनाए गए, तो हम आ गए इनको लेके तोहफ़ा बेकरी पे। यहाँ से लेंगे बच्चों का लंच। दोनों ने कहा था कि हम लोग सिर्फ एक एक चीज़ लेंगे। मीरब ने कहा था मैं डोनट लूँगी, उसने डोनट ले लिए। और आयशा ने कहा था मुझे पेस्ट्री चाहिए, उसने ये कैडबरी डेयरी मिल्क वाली पेस्ट्री लिया, साथ ही लिया ओरियो बिस्किट वाली पेस्ट्री। और ये जो छोटे छोटे कप केक्स हैं टेडी बियर वाले, तो इसकी फरमाइश है जी मुझे ये भी चाहिए। तो ज़ाहिर है जब ये फरमाइश करेगी तो फिर मीरब कहाँ पीछे रहेगी, वो कहती है जी मुझे भी चाहिए। तो ये जो है फाउंटेन कप केक्स हैं, ये खाने में कोई इतने ज़्यादा मज़े के नहीं होते, सिर्फ इनमें खूबसूरती जो है वो ज़्यादा होती है। तो एक कप केक ने लेके दे देंगे ताकि ये टेस्ट कर लें। और आयशा ने कहा जी मम्मा आप इसको लेके घर ले जाइएगा, जब मैं स्कूल से वापस आऊँगी तो फिर मैं इसको एंजॉय करूँगी। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत पेस्ट्रीज़, कप केक और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मज़े की चीज़ें हैं यहाँ पे। जितनी चीज़ें टेस्टी हैं उसके हिसाब से जो प्राइस हैं वो बिल्कुल रीज़नेबल हैं, कोई इतने ज़्यादा प्राइस नहीं है इनके। तो बच्चों का लंच जो है हमने ले लिया है, अब इसे पैक करवा के तो इन्हें स्कूल छोड़ेंगे। और ये देखें जो हमारे सिटी में नहर है, इसमें जो पानी है बिल्कुल ना होने के बराबर है। आजकल नहरों में पानी की बंदी जा रही है। और आजकल जब पानी बंद होता है, नहरों का पानी सूख जाता है, तो फिर यहाँ पे होती है पल सफाई, जिससे नहरें जो है वो साफ़ हो जाती हैं और पानी जो है फसलों में अच्छी तरह से लगता है। घर वापस आ गए हैं तो मैं और मेरे हस्बैंड अब हम करेंगे नाश्ता। तो आज करेंगे, पानी लिया मैंने 2 टेबल स्पून, थोड़ा सा उसमें नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर, ज़ीरा और सूखा धनिया डाल दिया। और साथ ही जो टमाटर है वो फाइन चॉप करके डालेंगे, अंडा इसमें शामिल करेंगे। ये जो ऑमलेट है ये मेरा मोस्ट फेवरेट ऑमलेट है। और ब्रेड के साथ साथ केचप हो मुझे बहुत ही पसंद है, लेकिन मैं कभी कभी ये बनाती हूँ। 2 अंडे डालें इसमें, एक अदद मैंने टमाटर लेके उसे फाइन चॉप करके वो शामिल कर दिया है। पैन के अंदर मैंने थोड़ा सा देसी घी डाला है, इसमें मैंने हाफ से भी कम जो प्याज था उसे डाल के सोते कर लिया है। अब जो अंडे और टमाटर का मिक्सचर था उसमें मैंने थोड़ा सा सब्ज़ धनिया अपने किचन गार्डन से तोड़ के वो शामिल कर दिया है। अब इसको हम प्याज के ऊपर अच्छी तरह से फैला देंगे और इसका बनाएंगे ऑमलेट। इतना मज़े का, इतना यमी ऑमलेट बनता है। इसको आप जो ब्रेड है उसे तवे पे ड्राई आप सेक लें और उसके साथ आप इंजॉय करें, साथ लें केचप, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ऑमलेट है वो रेडी हो गया है। जो ब्रेड है वो मैंने तवे पे फैला दिए हैं। बिल्कुल भी आपने जो तवा है उसको ग्रीस नहीं करना, बिल्कुल ड्राई तवे के ऊपर आपने ब्रेड रखने हैं और दोनों साइड से सेक लेना है। साथ ही बन रही है जी चाय। और सर्दियों में मैं चाय जो है वो सौंफ डाल के, थोड़ा सा गुड़ डाल के बनाती हूँ, बहुत ही मज़े की चाय बनती है। और हम जनाब बाहर गराज में बैठ गए हैं धूप में, और यहाँ बैठ के हम जो नाश्ता है वो एंजॉय करेंगे। अल्लाह ताला की देखें माशाल्लाह से कितनी नेमतें हैं, हम अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें उतना ही कम है। कितनी माशाल्लाह से प्यारी जो है वो धूप निकली हुई है। और मियाँ साहब को ज़बरदस्ती आज मैं सुबह सुबह ही लेके आ गई थी गराज में, ताकि जो सुबह की धूप होती है वो सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। इसमें जो विटामिन डी है वो बहुत ही वाफर मकदार में होता है। और मेरे मियाँ साहब को भी ऑमलेट बहुत ही पसंद आया, बहुत मज़े का लगा, और चाय भी उन्हें बहुत ही पसंद आई है। अभी आ गए हैं जी माली, और मालियों के लिए बन रही है चाय। माली जो है वो ज़्यादा तेज़ पत्ती वाली चाय पीते हैं। और फिर साथ ही मैं उनके लिए बना रही हूँ पकोड़े। इतना प्यारा बाहर मौसम हो रहा है और आज काफ़ी सारा काम था लॉन में, तो मैंने सोचा कि चले उन्हें पकोड़े बना के ना दे देते हैं ताकि वो भी इंजॉय कर लें। और मेरे मियाँ साहब मुझे कहते हैं कि हमारे घर में जो भी कोई गेस्ट आता है, आपने ये नहीं देखना कि ये गेस्ट अमीर है गरीब है कैसा है,
आपने ये देखना है कि हमारे घर की जो रवायत है वो कैसी है, हम किसी मेहमान की मेहमान नवाज़ी अपनी हैसियत के हिसाब से कैसे कर सकते हैं। इसीलिए तुमने उन्हें उसी तरह से डील करना, बेशक वो कोई भी हमारे घर आए। तो मैंने भी इंशाल्लाह ताला कभी भी फ़र्क नहीं किया, कोई हमारे घर गेस्ट आए, जितना होता है घर में जो चीज़ मौजूद होती है, जैसा होता है उसी हिसाब से जो है ना उनकी खातिर तवाज़ा करते हैं। चाय बना दी है जी उनके लिए काफ़ी ढेर सारी पत्ती डाल के, और साथ बन गए पकोड़े। और मियाँ साहब जो हैं उन्हें मैंने डिश पकड़ाई है, क्योंकि उन्हें चलने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैंने उन्हें कहा है कि आप डिश पकड़ के इसको चल के ट्राई करें कि आप पकड़ के कोई चीज़ चल सकते हैं या नहीं, क्योंकि उनसे खुद खाली हाथ तो वो थोड़ा थोड़ा चल फिर लेते हैं, लेकिन कोई चीज़ उठा के चलना उनके लिए ज़्यादा मुश्किल होता है। और बाहर देखें माशाल्लाह से लॉन हमारा पौधे कितने माशाल्लाह से प्यारे हो गए हैं। काफ़ी सारे पौधे जो हैं वो पिछले दिनों काफ़ी ढेर सारा कोहरा पड़ता था, जिसकी वजह से उनके पत्ते वगैरह जल गए थे, ख़राब हो गए थे। लेकिन कल परसों मैंने इनको जब पानी लगाया, अच्छी तरह से पौधों को वाश किया था, और 2 दिन हो गया इनको धूप लगते हुए, तो माशाल्लाह से फिर देखिए इनके पत्ते कितने खूबसूरत हो गए हैं। पौधों को जब भी आप पानी लगाएं, ऊपर से इन्हें अच्छी तरह से, जो इनके पत्ते हैं उनको अच्छी तरह से वाश करें। और ये जो पौधा हमारे घर में निकला था, हर बंदा इसको देख के, कोई कहता था ये फ़लाँ चीज़ का है, कोई कहता था फ़लाँ चीज़ का, लेकिन बिल आखिर इसमें ये देखें वाइट कलर के फूल निकल आए हैं। तो ये है जी मूंगरे जो होते हैं उनका पौधा, और ये सरसों का पौधा। देखें इसके साथ अब सीड्स लगना शुरू हो गए हैं सरसों के। और सब्ज़ धनिया जो था वो हमने माशाल्लाह से काफ़ी इसमें से ले लेके यूज़ किया। अब आज फिर दोबारा से मैंने जो थोड़े थोड़े पौधे थे उनको छोड़ के, तो उनसे अच्छी तरह से ज़मीन जो है उसकी खुदाई करवा ली है, और जो सीड्स थे धनिया के वो इसमें डाल दिए हैं। तो इंशाल्लाह 15-20 दिन में हमारा जो धनिया फिर से दोबारा से इंशाल्लाह निकल आएगा, और हम लोग फिर से अपने घर से धनिया तोड़ के इसको यूज़ किया करेंगे। घास के अंदर काफ़ी सारी बूटियाँ निकल आई थी, जड़ी बूटियाँ। तो आज मियाँ साहब बैठे हैं पास, तो उन्होंने मालियों से कह के सारे जो घास थी वो साफ़ करवाई है। आयशा आ गई है जी घर, तो अब वो अपना करने लगी है कप केक टेडी बियर वाला एंजॉय। तो देखिए इसको कैसे लगता है। मज़े का लगा आयशा को, लेकिन मुझे कह रही है कि इसमें ना मीठा जो है वो ज़्यादा है, लेकिन है टेस्टी। तो हो रहा है जी शाम के खाने की तैयारी। हम लोग बनाने लगे हैं आलू मटर गाजर और पालक का सालन। मुझे काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि आपकी सिर्फ बेटियां हैं, तो आपके हस्बैंड ने कभी आपसे ये नहीं कहा कि मैं दूसरी शादी कर लूं बेटे के लिए? तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मियाँ साहब ने कभी ये चीज़ सोची भी नहीं है कि बेटियां हैं और बेटा क्यों नहीं है। ख्वाहिश ज़रूर है, मेरे हस्बैंड के दिल में भी ये बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है, और मेरे दिल में भी ये बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है। बेटे की ख्वाहिश किससे नहीं होती, लेकिन अल्लाह ताला की रज़ा में भी इंसान को राज़ी रहना चाहिए। हम लोग, अल्लाह ताला ने हमें 4 बेटियां दी हैं, तो हम लोग इस बात को देख के खुश होते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने नबी को भी 4 बेटियां दी थी, जिससे अल्लाह ताला को बेपनाह मोहब्बत थी। तो अल्लाह ताला ने बेटे भी दिए थे, लेकिन अल्लाह ताला की अमानत थी, उसने वापस ले लिए हैं। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें बेटियां दी हैं। जब भी हम अपनी बेटियों को देखते हैं, हम अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं। मैं जब भी आयशा को देखती हूँ, तो सबसे पहले मेरी ज़ुबान से यही निकलता है कि या अल्लाह तुम्हारा लाख लाख शुक्र है। उसके बाद मैं कहती हूँ कि या अल्लाह तुम्हारा करोड़ करोड़ शुक्र है। फिर मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला, मैं अगर हर सांस के साथ भी तुम्हारा शुक्र अदा करूँ तो कम है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।